नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जुलाई के फर्स्ट वीक यानी 1 से लेकर 7 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जुलाई फर्स्ट वीक के क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपके लिए जुलाई के सेकंड वीक और थर्ड वीक और फोर्थ वीक के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा जो हैं ये मलावी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे मलावी देश की बात हुई है। मलावी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मलावी की राजधानी है लिलोंगवे और यहाँ की जो करेंसी है वो है मलावियन क्वाचा और राष्ट्रपति का नाम लाजर चकवेरा है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों का कोविड के साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के गवर्नर की, उनका नाम लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम अजय कुमार मित्तल है। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, जिसे कि हम इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी बोलते हैं, कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इस दिवस को हम मनाते क्यों हैं। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संकट कार्यों के बारे में लोगों को सूचित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेयोंसे। बेयोंसे को 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, जो बीईटी अवार्ड्स है ये एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा करी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है जर्मनी देश की। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी का नाम बर्लिन है, करेंसी का नाम यूरो है और राष्ट्रपति का नाम फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है। ये भी आपने याद रखना है। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इस परियोजना का हम उद्देश्य देख लेते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी है मुंबई। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, उनका नाम उद्धव ठाकरे हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के गवर्नर की, उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम दीपांकर दत्ता है। बात करें महाराष्ट्र की लोकसभा सीट वो 48 है, राज्यसभा सीट 19 हैं और विधानसभा सीट जो है 288 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क, जिसे कि हम लाइकन पार्क भी बोलते हैं, विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकन पार्क को विकसित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी का नाम देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी बनी है उसका नाम है गैरसैंण।
मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य है। और अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, रमेश रंगनाथन है। लोकसभा सीट उत्तराखंड की 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों में सांसदों की भूमिका पहचानने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इस क्वेश्चन कर लेते हैं। फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी फ़ोनपे की। फ़ोनपे की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है फ़ोनपे की वो फ्लिपकार्ट है, ठीक है। और हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें सीईओ एंड संस्थापक की, वो है समीर निगम। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपीआई की बात भी हुई थी। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की भी बात हुई थी। फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 59। भारत सरकार ने कुल मिला के 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात चीन की हुई है। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी का नाम रैनबिनबी है और राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। IWF ने चीन देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, बात यहाँ पे हुई है IWF की। फुल फॉर्म है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अध्यक्ष का नाम है बीरेंद्र प्रसाद वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है, इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिर वर्तमान में जो आनंदीबेन पटेल हैं, ये उत्तर प्रदेश के राज्य की वर्तमान गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 जुलाई के करंट अफेयर्स करवा दिए। अब मैं आपको 2 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी आइसलैंड। गुडनी जोहानसन जो हैं, ये फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं आइसलैंड देश के। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात आइसलैंड की हुई थी। आइसलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की राजधानी है रिकजैविक और यहाँ की जो करेंसी है वो है आइसलैंडिंग क्रोना। राष्ट्रपति का नाम है गुडनी जोहानसन, जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, और प्रधानमंत्री का नाम है कैटरीन जैकोबसदोतिर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राजधानी है, करेंसी है और राष्ट्रपति है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, सब अपने आप में क्वेश्चन है। इस वीडियो का फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हैं, इन्होंने एथलीटों के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है नाडा की। नाडा जो है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। स्थापना की बात करें 24 नवंबर 2005 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष का नाम है नवीन अग्रवाल। और फ्रेंड्स, नाडा का जो मोटो है वो है प्ले फेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोटो है, ठीक है, अध्यक्ष का नाम और मुख्यालय, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे कि हम IMA भी बोलते हैं, डॉक्टरों द्वारा किए गए अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस दिवस की थीम। तो 2020 की जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम है वो है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको जुलाई महीने के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो जुलाई महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया गया है। 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के रूप में मनाया गया है। 1 जुलाई को ही वस्तु और सेवा कर दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1 साल के लिए। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें के वेणुगोपाल की, ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 88 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपकी 88 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिविजन भी करवाऊंगा। किसे पहले पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए चक्रवर्ती रंगराजन। चक्रवर्ती रंगराजन को पहले पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चक्रवर्ती रंगराजन है ये RBI के पूर्व गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के रूप में मनाया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और हर वर्ष ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए CA दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ पर कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली शहर में। नई दिल्ली शहर में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका उद्देश्य कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वियतनाम। वियतनाम देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन का जो फ्रेंड्स थीम था यानी विषय था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई थी आसियान की भी, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना की बात करें 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान का हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जकार्ता शहर में। फ्रेंड्स, जकार्ता जो है इंडोनेशिया देश में है। अध्यक्ष का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ली सिन लुंग अध्यक्ष हैं आसियान के। महासचिव की बात करें लिम जैक होई हैं
और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसके सदस्य देश की भी हम बात कर लेते हैं। सदस्य देश जो है आसियान के 10 हैं। एक है ब्रुनेई, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, पांचवा है मलेशिया, छठवां है म्यांमार, सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर, नौवां है थाईलैंड और 10वां है वियतनाम। 10 देश सदस्य हैं आसियान के। और हर साल आसियान दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसका जो मोटो है वो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यह दिन विश्व भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय डाक की, इंडियन पोस्ट भी बोलते हैं। स्थापना जो है 1 अप्रैल 1854 को हुई थी। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन सी तमिलनाडु। विश्व बैंक ने तमिलनाडु राज्य को किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक समूह ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात तमिलनाडु की हुई है। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अदीशा दास। डॉक्टर अदीशा दास जो हैं ये द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक जो रिलीज़ की गई है इस पुस्तक की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? आंसर है ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन जो हैं ये नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है उसमें टॉप पे हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि पहले स्थान पे तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं और तीसरे स्थान पे जो है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ रहे हैं। ये टॉप 3 नाम आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको 1 जुलाई और 2 जुलाई की जो करंट अफेयर्स थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा दिए। अब मैं आपको 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स ये फर्स्ट वीक है, इसके बाद जो सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक आएगा वो भी ज़रूर देखना। सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं ये भारतीय तेल निगम यानी IOC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी IOC की। IOC को IOCL भी बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हिंदी में बोलते हैं भारतीय तेल निगम। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। ये मैंने आपको ऊपर बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी शशांक मनोहर। शशांक मनोहर जो है इन्होंने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शशांक मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है ICC की। विश्व में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उसे ICC रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय जो है दुबई शहर में है। दुबई कहाँ पे है? UAE देश में है। और प्रेजेंट में जो CEO हैं उनका नाम मनु साहनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वस्तु और सेवा कर जिसे कि हम जीएसटी भी बोलते हैं दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई थी जीएसटी की। जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुआ था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर भारत में अमिताभ बच्चन हैं। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है और हर वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी जो हैं ये भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बात हुई है यहाँ पे आईआईएमसी की, फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। भारतीय जनसंचार संस्थान हिंदी में बोलते हैं। स्थापना 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन का नाम है अजय मित्तल और डायरेक्टर का नाम है के.एस. धतवालिया। ये भी आपने याद रखना है। किस राज्य में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सामान्य रूप से जो इस्पात और विशेष रूप से कलई चढ़ा हुआ इस्पात एक ऐसी सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। और फ्रेंड्स इसका जो मेन पर्पस ये होगा कि जो कोई भी जो धातु है या कोई भी जो मेटल है उसको जंग से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स वो केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे पंजाब राज्य की हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। गवर्नर का नाम है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्य न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। अगर हम बात करें लोकसभा में तो फ्रेंड्स पंजाब की 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 117 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को विजडन ने भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स में जो पहले स्थान पे है ना वो मुथैया मुरलीधरन रहे हैं और भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दूसरे स्थान पर रहे हैं और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ रहे हैं। फ्रेंड्स ये टॉप तीनों नाम आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात क्रिकेट की हुई है। भारत में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष का नाम सौरव गांगुली है। सीईओ का नाम राहुल जौहरी है और उपाध्यक्ष का नाम महिम वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बात यहाँ पे केरल की हुई है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। और केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा। जिनेवा शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जिनेवा शहर आया है। अगर आपसे एग्जाम में देश पूछ लें तो आप सभी को पता है कि जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है। देश भी याद रखना है आपने और शहर भी याद रखना है। फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पे बात फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र की हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र को हम यूएन भी बोलते हैं। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जो कि यूएसए देश में है और सदस्य देश 193 हैं और अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ई किसान ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी,
मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडिड सेवाएं प्रदान करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक जो होता है, इसमें एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी की स्थापना जो हुई थी अगस्त 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में एचडीएफसी के अध्यक्ष हैं सीएम वासुदेव और प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार संभाला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर जो हैं इन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे कि हम सीबीएफसी बोलते हैं, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सीबीएफसी की बात हुई थी, फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 को। मुख्यालय जो है मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद। अगर हम बात करें करेंसी की, वो है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री का नाम है पाकिस्तान के इमरान खान। राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। और आपको ये पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक राज्य की हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा हैं। गवर्नर का नाम वजूभाई वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में ही इसरो का मुख्यालय है। मुख्य न्यायाधीश का नाम अभय श्रीनिवास ओका है। लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और विधानसभा में 224 सीटें हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको 1 से लेकर 3 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा दिए। अब 4 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाऊंगा। फ्रेंड्स मैं आपको 1 से लेकर 7 जुलाई के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि पहला हफ्ता होता है जुलाई महीने का। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ। इसकी जो PDF है फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राकेश कुमार अरोड़ा। राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे सिएरा लियोन देश की बात हुई थी। सिएरा लियोन जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी का नाम है फ्री टाउन। करेंसी का नाम है सिएरा लियोनियन लियोन। राष्ट्रपति का नाम है जूलियस माडा बायो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8%। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जो GDP है उसे 8% रहने का अनुमान लगाया है। बात यहाँ पे GDP की हुई है। फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसकी जो फ्रेंड डेफिनेशन होती है वो होती है किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को
को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे फिच रेटिंग्स की भी हुई थी, क्योंकि जो ये जारी किया था फिच रेटिंग्स ने किया था, ठीक है। तो फिच रेटिंग्स जो है अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना 1914 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और सीईओ का नाम है पॉल ट्रेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है। किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है और यह उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा भी है। बात आईआईटी कानपुर की हुई है। फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली शहर में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बात एमएसएमई की हुई है। फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स यहाँ पे बात विश्व बैंक की हुई थी, जिसे कि हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। एमडी एंड सीईओ का नाम है अंशुला कांत और अध्यक्ष का नाम है डेविड आर मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। झारखंड के रांची की कृतिका पांडे को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। फ्रेंड्स ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने एलपीजी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना वर्ड आया था एलपीजी, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बात यहाँ पे बांग्लादेश की भी हुई थी। राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत है अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी ना बांग्लादेश के साथ ही बनाता है, ये भी आपने याद रखना है। किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन ए भी सही है बी भी सही है। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी को और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी
एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा करी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी APECE की। APECE का फुल फॉर्म होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 1989 में हुई थी। कार्यकारी निदेशक जो हैं उनका नाम है डॉक्टर रेबाका फतिमा स्टामारिया, और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूजीलैंड देश की भी बात हुई थी। राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रधानमंत्री का नाम है जैसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात फ्रांस की हुई है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। फ्रेंड्स, जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरोज खान का निधन हुआ है, यह कौन थी? आंसर है ऑप्शन डी, कोरियोग्राफर थी सरोज खान जिनका निधन हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर से क्वेश्चंस कर रहे हैं डिटेल में, और इसके बाद जो रिवीजन करवाने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चन का फटाफट वो आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 2036 तक। व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये 2036 तक रूस के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रूस देश की बात हुई थी। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को है यहाँ की, करेंसी यहाँ की रूबल है, राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है, और यूराल पर्वत जो है एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी NHAI की, फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। स्थापना 1995 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष का नाम सुखबीर सिंह संधू है। किस कंपनी ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, SAP। SAP ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स SAP की बात हुई थी। फुल फॉर्म SAP जो है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। फुल फॉर्म है इसका सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। वैसे फ्रेंड्स, जुलाई का जो पहला शनिवार होता है ना, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2020 में ये 4 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेया ठकराल। फ्रेया ठकराल को 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। और फ्रेंड, दिल्ली की जो 13 वर्षीय स्कूली छात्रा है फ्रेया ठकराल को 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती और युवाओं के मानवीय प्रयास के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया भारतीय अर्थव्यवस्था का। किसने लगाया है? केयर रेटिंग्स ने। बात यहाँ पे फ्रेंड्स केयर रेटिंग्स की हुई है। जो केयर रेटिंग्स है इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, और स्थापना जो है 1993 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और MD एंड CEO का नाम है अजय महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, बोथ A एंड B, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, V सूर्यनारायण। V सूर्यनारायण जो हैं ये चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस की बात हुई थी, मुख्यालय जो है चेन्नई में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराज सरकार के नटवर्य प्रभाकर पनशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, रत्नाकर मतकरी। रत्नाकर मतकरी जो हैं इन्हें रंगमंच के क्षेत्र में महाराज सरकार के नटवर्य प्रभाकर पनशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड, जितने भी पुरस्कार वाले और अवार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, चीन। चीन देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस को पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, CAV पट्टाभिराम। CAV पट्टाभिराम जो हैं ये फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, बैसाली मोहंती। बैसाली मोहंती जो हैं इनको संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब 5 जुलाई तक मैंने करवा दिया, अब मैं आपको 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है। करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पे फ्रेंड्स सुबह 4 बजे वीडियो आती है डेली और डिटेल वाला PDF दिया जाता है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वेबसाइट पे जाके जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पढ़ सकते हो। www.ravistudiiqgk.com वेबसाइट का नाम है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत देश जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चीन पहले स्थान पे है, जापान दूसरे पे है, स्विट्जरलैंड तीसरे पे है, रूस चौथे पे है, 5वां भारत बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने बलराम योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ओडिशा राज्य की बात हुई है। स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक और राजधानी जो है भुवनेश्वर है। गवर्नर का नाम गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफ़ीक है और लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शेषनाग। भारतीय रेलवे ने 2.8 लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम है शेषनाग। फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय रेलवे की बात हुई थी, इंडियन रेलवे भी बोलते हैं। स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्स। नासा ने संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है जिसका नाम है पल्स। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन से। यह हाथों को चेहरे के पास आने पर वाइब्रेट होता है। नासा ने इसका नाम पल्स रखा है और इस नेकलेस के 12 इंच के दायरे में कोई मूवमेंट करने वाली चीज़ आने पर यह वाइब्रेट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नासा की बात हुई है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मोटो है इसका फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडस्टाइन।
फ्रेंड्स आपको मैं जितने क्वेश्चन अभी करवा चुका हूँ ना, इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी भारत के राज्य हैं, इंपॉर्टेंट जो देश हैं और इंपॉर्टेंट जो संगठन है, इंपॉर्टेंट जो बैंक हैं, सबके बारे में बता चुका हूँ। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन को शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन को शुरू किया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं उन लोगों की यह मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है ये CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले स्थान पे जो है फ्रेंड्स वो तमिलनाडु रहा है, दूसरे स्थान पे गुजरात रहा है और तीसरे स्थान पर केरल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है CMFRI की, फुल फॉर्म है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना जो हुई थी 3 फरवरी 1947 को हुई थी। मुख्यालय जो है कोची केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू जो हैं ये वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू 12 दिनों में 4086 किलोमीटर की दूरी तय करके विश्व में तीसरे स्थान पर रहे हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ लीड नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में लीड नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है और इससे स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सुमित नागल। सुमित नागल ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी IIT रुड़की। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रमेश कुमार। रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य की बात हुई है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश का नाम है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 175 सीटें हैं। किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन ए फेसबुक के साथ। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु फेसबुक के साथ साझेदारी करी है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों के ऑनलाइन रहने के दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे CBSE की हुई है। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 1962 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष का नाम है मनोज आहूजा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात फेसबुक की भी हुई थी। सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। CEO का नाम है मार्क जुकरबर्ग। किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू जो है इन्होंने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस ऐप में ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी होगी और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया ऐप के फीचर्स को जोड़कर एक ही ऐप में उपलब्ध कराना है। एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 4 जुलाई को महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था और इसी मौके पर पूरी दुनिया के बौद्ध हर साल इसे धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य की सरकार ने इंद्रव्रज ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस ऐप का उद्देश्य है कि यूजर्स को 40 से 45 मिनट पहले आकाशीय बिजली गिरने की वार्निंग मिल जाएगी। बात यहाँ पे बिहार की हुई है। स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। गवर्नर हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री का नाम है संजय करोल। लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 243 सीटें हैं। किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक को जारी किया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक को जारी किया है। और फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ग्राहक घर बैठे केवाईसी करवा सकेंगे और उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है। स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। एमडी एंड सीईओ का नाम है वासुदेवन पीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना को शुरू किया है। किस एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन ए इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने वाले योद्धाओं के लिए इंडिगो ने टफ कुकी अभियान शुरू किया है और डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस की बात हुई है। इंडिगो जो है भारत की एयरलाइंस कंपनी है। स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चेयरमैन है दामोदरन और सीईओ का नाम है रोनो दत्ता। फ्रेंड्स की बात जो मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ ना, वो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व एलर्जी सप्ताह जिसे कि हम वर्ल्ड एलर्जी वीक भी कहते हैं कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 4 जुलाई। 4 जुलाई को विश्व एलर्जी सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व एलर्जी सप्ताह के द्वारा एलर्जी तथा उनकी रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 की थीम है एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। अहमदाबाद में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यह मोबाइल वैन शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगी और जिसमें ब्लड टेस्ट, स्क्रीनिंग की जांच की जाएगी और किसी मरीज में बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उसे अस्पताल भेजकर कोरोना वायरस का टेस्ट भी कराया जाएगा। अहमदाबाद जो है फ्रेंड्स गुजरात राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 88 क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाए हैं फटाफट से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इसकी जो PDF है फ्रेंड्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, ठीक है। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ फ्रेंड्स। मेरा करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK।
इसे भी फ्रेंड्स आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। और वेबसाइट है मेरा www.ravistudyIQgk.com। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मलावी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है लाजर चकवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 जून को। किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है बियोंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? आंसर है जर्मनी। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन पे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर है ICICI बैंक। भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? आंसर है 59। IWF ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर है आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है आइसलैंड के। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है किरेन रिजिजू। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? आंसर है 1 साल के लिए। किसे पहले PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है चक्रवर्ती रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? आंसर है 1 जुलाई को। कहां पर कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? आंसर है नई दिल्ली में। किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? आंसर है वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 1 जुलाई को। किस राज्य की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है तमिलनाडु। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज़ किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है डॉक्टर आदिशा दास। नई सदी के क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? आंसर है मुथैया मुरलीधरन। अब फ्रेंड्स हम 3 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय तेल निगम जिसे कि हम IOC भी बोलते हैं कि नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है शशांक मनोहर ने। वस्तु और सेवा कर जिसे कि हम GST भी बोलते हैं दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 1 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, भारतीय जनसंचार संस्थान जिसे कि हम IIMC भी बोलते हैं के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है संजय द्विवेदी। किस राज्य में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? आंसर है पंजाब। विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? आंसर है रविंद्र जडेजा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? आंसर है जिनेवा में। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है? आंसर है रविंद्र भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिवीजन का, किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? आंसर है कर्नाटक। फ्रेंड्स, अब हम 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए हैं, फिर अब रिवीजन करवा रहा हूँ। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का और समझने का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है राकेश कुमार अरोड़ा। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 2 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है? आंसर है IIT कानपुर। फ्रेंड्स, इसका जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, ठीक है। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप इस क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के PDF ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, किस बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है कृतिका पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का, भारत और किस देश ने LPG 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है? आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चैटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर है M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? आंसर है फ्रांस। सरोज खान का निधन हुआ है, यह कौन थी? आंसर है कोरियोग्राफर। फ्रेंड्स, अब हम 5 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है 2036। भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? आंसर है 6 महीने के लिए। किस कंपनी ने भारतीय MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर है SAP। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 4 जुलाई को मनाया गया है। वैसे फ्रेंड्स, ये जुलाई का जो पहला शनिवार होता है उस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है फ्रेया ठकराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? आंसर है 6.4%। किसने ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020 शुरू किया है? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है V सूर्या नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के नटवर्य प्रभाकर पनशीकर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है रत्नाकर मतकरी। किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है CAV पट्टाभिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है बेसाली मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? आंसर है HDFC बैंक। फ्रेंड्स, अब हम 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर मैं आपको सभी क्वेश्चन जो हैं 1 से लेकर 7 जुलाई तक के डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है? आंसर है भारत। किस राज्य ने बलराम योजना को शुरू किया है? आंसर है इसका ओडिशा। भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? आंसर है शेषनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? आंसर है पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन को शुरू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ लीड नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? आंसर है इसका सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवर विकसित किया है? आंसर है IIT रुड़की। किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है रमेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूलकिट लॉन्च किया है? आंसर है हरदीप सिंह पुरी। फ्रेंड्स, अब हम 7 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको अब रिवाइज कर लेते हैं। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है फेसबुक के साथ। किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? आंसर इसका M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 4 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने इंद्रवज्र ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? आंसर है इसका नई दिल्ली में। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा जारी की है? आंसर है इसका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की है? आंसर है खेल मंत्रालय। किस एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है? आंसर इसका इंडिगो। किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया है? आंसर है 4 जुलाई को मनाया गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है? आंसर है अहमदाबाद में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 88 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो डिटेल में, उसके बाद आप रिवीजन कर लो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको उसी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको इस वीडियो का जो PDF चाहिए तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने कमेंट करके भी यही जरूर बताना है। और आप मुझसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। नाम है रवि स्टडी IQ GK, रवि स्टडी
IQ GK। और फ्रेंड्स मेरा करंट अफेयर चैनल भी आ गया है, उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, उसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK फ्रेंड्स, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 4 बजे वीडियो आती है और डेली सुबह 4 बजे वीडियो आती है और अल्टीमेट क्वालिटी का PDF दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।